नमस्कार सभी को। आज हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि धारा हमारे वायर्स में कैसे बहती है या धारा का फ्लो कैसे होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि जब चार्ज मतलब आवेश स्थिर अवस्था में होता है। अभी हम बात करेंगे धारा का मतलब चलना स्टार्ट कर दिया। चाहे ट्यूबवेल में पानी चल रहा है तो हम बोलेंगे ट्यूबवेल, किसी नल में पानी चल रहा है तो उसमें धारा बह रही है। तो चलने का मतलब क्या हो गया कि आवेश की किसी फ्लो कर रहा है या आवेश किसी मार्ग पे चल रहा है, आवेश को कोई पाथ मिला है, उस पर मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या होगी, धारा होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत के साथ उसका नाम जुड़ा है, तो विद्युत में क्या ऐसा दौड़ेगा जो उससे धारा चल सकती है। तो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि कभी भी किसी भी चालक के अंदर अगर धारा का मान दौड़ाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या दाईं ओर से बाईं ओर चलना या बाईं ओर से दाईं ओर चलना, तो इस परिभाषा को हमने किताबी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, किसी आवेश, मान लो ये चालक है, इस चालक में ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां से प्लस से माइनस चलेगा, धारा चलेगी, धारा के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्लियर है बात। अभी हमने क्या बोला, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, उसकी विद्युत धारा कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी भी आवेश का एक स्थिति से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, एक तो ये लैंग्वेज होगी हमारी, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितने समय में या एकांक समय में। अब देखो, एकांक का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितने समय की बात करेंगे, तो अगर हम बोलेंगे I बराबर में Q अपॉन T, तो ये क्या कहलाएगा, उसकी धारा। तो अगर हम इस लैंग्वेज को छोड़ के अगर इसमें बात करना चाहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब मेरी बात समझो, ये एक चालक है, ये मान लो एक चालक है, छोटा चालक बनाया है। अब मान लो विद्युत धारा, हमने एक बैटरी लगा दी प्लस से माइनस की ओर, समझना जी ढंग से, प्लस से माइनस की ओर धारा का मान चला, यहां ऐसे चला, ई की वैल्यू विद्युत क्षेत्र बना, और ये धारा का मान आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो धारा क्या हो गया, Q अपॉन T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। अगर ऐसा बोले तो Q को हम क्या बोलेंगे, Q को हम बोलेंगे कूलाम, ठीक है, चार्ज मतलब आवेश, और T को क्या बोलेंगे, समय को क्या बोलेंगे, सेकंड, कूलाम पर सेकंड को क्या बोलेंगे, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या हो गया, धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। क्लियर है, कूलाम पर सेकंड इक्वल्स टू एम्पियर। अभी देखो मैंने क्या बोला, I और I प्लस से माइनस की ओर, मतलब हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव तक धारा बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव तक धारा बहती है। तो हमने क्या बोला, प्लस से माइनस की ओर चला। अभी इसके जो फंडा क्या है कि ये तो हमने बाहर की कंडीशन चेक कर ली, क्या अंदर की कंडीशन कुछ चेक करेंगे। मैंने उस दिन वापस बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन बात करी थी कि किसी भी आवेश को अगर बहना है, अगर किसी भी धारा को बहना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो एक ही मात्र रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन ही क्यों, तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। क्या इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा में होती है, पहला क्वेश्चन। वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा एक ही दिशा होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं। समझ रहे हो, इसको लिखना चाहेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो अगर हम लिखना चाहेंगे, धारा की कुछ बातें लिखना चाहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, धारा का मान
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है सर। सेकंड हम लिखेंगे, ऐसे बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, धारा एक अदिश राशि है। अब देखो, ये जो अदिश राशि बोला है, ये मैंने क्यों बोला है? अदिश राशि का मतलब होता है कि जिसके पास खाली परिमाण हो, जिसके पास खाली परिमाण हो। तो इसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको जनरली बताएंगे, पर थोड़ा बता देते हैं, पूरा टाइप करके नहीं बताएंगे। अदिश का मतलब होता है जिसके पास खाली परिमाण हो, दिशा ना हो। अभी क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम यहाँ 2 एम्पियर की धारा और 2 एम्पियर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ कितनी पहुंच रही है? 4 एम्पियर पहुंच रही है। इसमें एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अभी ये क्या हो गया? ये धारा आ रही है 2 एम्पियर और ये थीटा है, वो कितना है? 65 डिग्री मान लो। धारा कितनी आ रही है? 4 एम्पियर आ रही है। अभी इन दोनों में आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या? सर ये एंगल का फर्क दिख रहा है। तो अभी क्या होता है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि सदिश और अदिश में, अब इसमें इसके आगे क्या लिखेंगे कि जो सदिश नियम होते हैं, सदिश नियमों का पालन नहीं करती। कौन? धारा। धारा सदिश नियमों का क्या करती है? पालन नहीं करती। अगर धारा घनत्व की बात करेंगे तो सदिश की बात करेंगे। ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? धारा की बात कर रहे हैं। धारा की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? धारा का जो होता है वो क्या है? एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि सदिश नियमों का ये पालन नहीं करती है। क्लियर है जी? अच्छा, अभी किसी भी चालक के अंदर ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना जी, इसको नोट डाउन कर लो। चालक के अंदर की चालकता जो होती है वो किसके कारण ज्यादा होती है? वो होती है जी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मतलब चालक कितना चालकता शो करेगा वो उसके अंदर बताएगा, उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हम क्या बोलते हैं, चांदी जो होती है सबसे अच्छी क्या होती है? सुचालक का काम करती है। चांदी क्या होती है? बहुत अच्छा सुचालक का काम करती है। और जो तांबा होता है, तांबा भी एक चालक होता है, अच्छा चालक होता है, जिसके अंदर कोई वैल्यू पूछ ले, तांबे की वैल्यू कई बार पूछी है, 10⁹ प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से क्या होता है, उसके अंदर उसकी चालकता होती है। 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सॉरी 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम क्या बोलेंगे, तांबे के अंदर मुक्त इतनी ज्यादा पावर होती है, वो इतना ज्यादा चालकता दिखाता है। कौन? तांबा। कौन? तांबा। तांबे की बात करी है। ठीक है, तांबे की बात करी है। अभी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है वो क्या है? उतना ज्यादा चालक है। अभी आपने देखा होगा कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो चालकता शो नहीं करेगा। उनको हमने क्या बोला? इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो चालकता शो करते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होते हैं? कुचालक हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा जी, अभी क्या बात करते हैं? अभी हम बात करते हैं जी चालकता की कुछ बात। अभी देखते हैं, कोई पदार्थ कितना चालक है, यह उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो अपने जो यहाँ पे पॉइंट डालते हैं जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार डालते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वही हमारे पेपर में पूछे जाते हैं।
तो हमने क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अभी देखो वापस किसका नाम आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। अब मैंने आपको बोला था कि हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी देखना जी, अभी किसी नाभिक की बात करते हैं, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो नाभिक के अंदर हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉनिक नाभिक के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम पूरी कक्षा के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, थॉमसन का मॉडल हो गया, बोर का मॉडल हो गया, हमने ये मॉडल बचपन में पढ़े हुए 10th क्लास तक। तो हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभी देखो क्या होता है, नाभिक के पास क्या है, प्रोटॉन, और दूर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या बोला कि मान लो ये नाभिक की बात कर रहे हैं, ये नाभिक की बात कर रहे हैं। अभी देखो, ये देखो, अभी यहाँ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है उसके पास वही कक्षा होती है। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। अभी एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास है उसका जो आकर्षण बल इसके आकर्षण बल के क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब इसका जो आकर्षण बल होगा ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। तो आप ये बात बोल सकते हो जो दूरी पर पड़ा है, जो दूरी पर पड़ा है वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम आकर्षण बल होगा। अगर आपके पास इस आकर्षण बल से ज्यादा आकर्षण बल है तो आप इसको क्या करोगे, खींच लोगे। क्या करोगे, खींच लोगे। मतलब हमने क्या किया, घर्षण के द्वारा या उसको गर्म कर कर, घर्षण के द्वारा या उसको गर्म कर कर हमने क्या किया, इसको एनर्जी दे दी, इसको हमने क्या कर दी, एनर्जी दे दी। अब एक बात समझो, मैंने क्या बोला, वापस मैं बोलता हूं, मैं एक बार वापस बोलता हूं, मैंने किसी भी नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी, गर्मी दे दी। गर्मी देने से क्या हो गया, हीटअप हो गया, वो हीटअप हो गया, उसमें एनर्जी आ गई। हमारे कोई तवा रख दे, हम तवे के ऊपर बैठ जाए तो हम क्या होते हैं, हीटअप हो जाते हैं, हमारे को गर्मी आ जाती है, हमें गर्मी लगी। उसी प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हीटअप हो जाता है और वो क्या करता है, भागना स्टार्ट कर देता है। भागना स्टार्ट करता है तो भागने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको कुछ विद्युत क्षेत्र दे दिया। विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको क्या बोला, विद्युत क्षेत्र जब हमें मिलता है तो हमें भी झटका लगता है झटका। तो जैसे ही उसको विद्युत क्षेत्र मिलता है तो क्या करना है, कांपने लग जाता है। कांपने लगता है तो क्या करता है, दीवारों पर टकराता है, ठा 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 ऐसे टकराता है। अगर वो टकराएगा तो अगर इसके साथ साथ क्या है, और भी तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या और क्या करेगा, उनसे भी टकराएगा। तो ऐसे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कोलिजन करती है, टकराती है एक दूसरे से। तो हमने क्या बोला कि जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, उसके पास चालकता की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो समझो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर पड़ा होता है वो उसको खींच लेता है, गर्म करके, घर्षण करके। हमने स्टार्टिंग में हमने 3 मेथड भी पढ़े थे, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, और ये तीनों हमने देखे थे। तो उसी प्रकार जो दूर होता है कक्षाओं में वो क्या करता है, उसको खींच लेता है घर्षण या गर्म करने के द्वारा। अब देखो, अगर मैं बोलूं किसी भी चालक की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना जी, थोड़ा टॉपिक डेप्थ वाला टॉपिक है इसलिए समझा रहे हैं जी। अगर देखो किसी भी चालक की बात कर रहे हैं, उस चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो नेट आवेश होगा वो शून्य होगा, नेट आवेश शून्य होता है। आप एक बात ध्यान रखना भी, किसी भी चालक की बात करते हैं हम, किसी भी चालक की बात करते हैं तो अगर मान लो कोई चालक है, ये तो कुचालक है, ये भी कुचालक है, प्लास्टिक है। अगर किसी चालक की बात करते हैं, अब मैं खड़ा हूं, मेरे में करंट थोड़ी दौड़ रहा है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं जितने प्लस मेरे में है उतने माइनस मेरे में है। अब यही मैं उंगली स्विच में डाल दूं तो क्या होगा, करंट दौड़ना स्टार्ट कर देगा। करंट दौड़ना क्यों स्टार्ट कर देगा, मेरे को एनर्जी मिल गई, मेरे को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। और मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, तिरमिड होने स्टार्ट होगी, मतलब उसको एनर्जी मिल गई और स्टार्ट करके तेज दौड़ना स्टार्ट करते उसमें नंबर ऑफ कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं जिसके कारण क्या होता है, प्लस माइनस की जो माइनस है वो इधर भागने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब धारा की ऑपोजिट दिशा में। क्या मतलब, धारा की क्या करेंगे, ऑपोजिट दिशा में। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा की ऑपोजिट दिशा में बहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा की ऑपोजिट दिशा में बहते हैं। इसके बीच में आपको एक चीज और बता देता हूं, जब किसी चालक को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, वो होता है F बराबर में माइनस ई। अब देखो समझो, एक्चुअली होता है F बराबर में क्या होता है, QE, और मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ था।
E बराबर में क्या था, F अपॉन क्यू। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र में पढ़ाया नहीं, मैंने कहा था बराबर में क्यू याद रखना। अब देखो फंडा क्या हुआ है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने क्यू की जगह क्या रख दिया, माइनस ई रख दिया। क्यू की जगह क्या रख दिया, माइनस ई। मैंने एक बोला था ना लास्ट वाली चीजें काम आएंगी, तो मैंने क्या बोला, एफ बराबर में क्या रख दिया, माइनस क्यू की जगह माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, तो माइनस ई। तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, समझ आई बात। तो आप ध्यान रखना जी, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो कुछ समय के लिए क्या होगी, धारा बहेगी, कुछ समय के लिए धारा बहेगी। जैसे ही हमने हटाया, जब पता लग गया कि धारा नहीं है, तो वैसे ही वो स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे और प्लस माइनस बराबर में आ जाएंगे, समझ आई बात। तो इलेक्ट्रॉनों को जब एनर्जी मिलती है तो वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, समझ आई। और इलेक्ट्रॉन क्यों ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाहरी कक्षा में बड़े होते हैं, उन पर अगर मान लो, अगर मैं जैसे मान लो कहीं टीचर हूं, अगर मेरे को मान लो कि मेरे को अभी मेरी 5 लाख है और मेरे को कोई कहता है सर आपको 40 लाख दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, चले जाते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है चलो वो भी बात। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नादान होते हैं, हमारी तरह नादान होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, ओके, इसको अरेंज करते हैं, ओके जी। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है कि जो चालकता की बात कर ली, अभी हम बात करेंगे चालक में क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे चालकों में इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत अपघट्य में धन आयन व ऋण आयन के कारण अर्धचालकों में कोटरों, इसको बोलते हैं हॉल्स, व इलेक्ट्रॉन के कारण, ये चालकता के नियम है, मतलब चालकता के प्रवाह के कारण। अब देखो ये देखो, आप पढ़ना पता लगेगा, पर फिर भी देखो, चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विद्युत अपघट्य जो विलियंस की बात करते हैं, उसमें धन आयन ऋण आयन से, इसको सीधा लिखते हैं ऋणायन और धनायन। मैंने आयन अलग से आपको इंडिकेट करवाया ताकि आयन आपको ध्यान रहे। अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और चालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जी, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। इसमें हम जैसे HCl की बात कर रहे हैं, NaOH की बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे हम वो सेल बनाते हैं, उस हिसाब से हम विद्युत अपघट्य की बात करते हैं। अर्धचालकों में क्वार्टर होल्स होते हैं। जब अर्धचालक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारी क्या हुई, विद्युत धारा की बात कही। तो हम विद्युत धारा से हमने क्या पढ़ा कि इस चालक में धारा कैसे बहती है। क्लियर है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहे चालक में धारा कैसे बहती है, तो आपने नॉर्मल बोला है I=Q/T से बहती है जी, हम इसके अलावा कुछ नहीं पता। आपको ये जो पढ़ा है इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बताया है कि जैसे चालकों में इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, अपघट्यों में धनायन और ऋणायन के कारण होता है, अर्धचालकों में कोटर और इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव का ही वर्क करते हैं, मतलब प्रोटॉनों का काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो इसका नाम दिया है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन कर दिया जी। ठीक है जी, इसको इरेज करते हैं। एक लास्ट है जो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं आपको, वैसे वर्बली बता देता हूं कि जो धारा जो बहती है उस पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्टार डाल के लिखवा देता हूं, धारा का प्रभाव पे, धारा के प्रभाव पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कैसे बता देता हूं थोड़ा सा।
क्षेत्रफल अलग अलग दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनेगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा कोई बात, ये ठीक है। अभी क्या होगा इसमें I1 बराबर में I2 बराबर में I3, ये भी इंपॉर्टेंट डाल लेना जी, क्योंकि अभी जब ये एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं इंग्लिश में बात करें तो, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको डाल लेना जी, ये स्टार डाल लेना जी, जो भी हम पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो स्टार हैं, जो छंटवी चीजें हैं वही छांट के लिख रहे हैं, फालतू कचरा नहीं लिखेंगे जी। तो इसके अलावा I1 बराबर I2 बराबर I3 ये हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली विद्युत धारा सबको समझ आया होगा, और हम कल पढ़ेंगे ओम का नियम, जिसमें हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता हो। होपफुली उम्मीद करते हैं सबको पता होंगे, बट कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद।